जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम जाप में बहुत शक्ति होती है, आप सभी तो जानते ही होंगे। तो राम नाम लेखन यदि आप करते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप राम नाम जाप करते हैं, तो भी अच्छी बात है, क्योंकि कहा जाता है ना कि राम से बढ़कर राम का नाम होता है। तो राम नाम जाप आप अपने जीवन में ज़रूर लागू करें। यदि आपको ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो आप सुबह या फिर जल्दी उठकर सुबह अपने पूरे काम करके साफ-सफाई से आप नहा धोकर तब आप राम नाम लेखन सुबह जल्दी भी कर सकते हैं, आप शाम के समय भी कर सकते हैं। अगर आपको समय मिलता है दोपहर में, तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको दोपहर में नहीं करना चाहिए, सुबह या शाम को ही करना चाहिए। तो देखिए, आज का जो अनुभव है, ये है सरिता जी का, और सरिता जी हैं गुजरात से। सरिता जी का जो अनुभव है ना, ये बहुत ही दिल छू लेने वाला अनुभव है। तो सरिता जी का जो कहना है, यानी सरिता जी बताती हैं कि जब वो 20 साल की थी, उसके बाद से ही उन्होंने राम नाम लिखना शुरू कर दिया था। जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती थी, लेकिन वो हमेशा राम जी के भरोसे सारे काम कर लिया करती थी। और उनकी 22 साल की उम्र में शादी हुई। शादी के बाद 4 साल उनके बच्चे नहीं हुए, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ा। परिवार में बहुत सारे ताने उनको सुनने पड़े, घरवालों की बातें सुनना, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ कहते थे। आप जानते हो कि जब कोई ससुराल में रहता है, तो कितनी बातें औरतों को सुननी पड़ती हैं। सारे काम करने के बाद भी लोग उन्हें अजीब-सी निगाहों से देखते, क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे और 4 साल हो चुके थे। डॉक्टर को बहुत दिखाया, लेकिन कहीं भी उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं मिल रहा था। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, तो आईवीएफ के लिए उन्होंने ट्राई किया, तो 2 आईवीएफ उन्हें फ़ेल हो गए। यानी 2 बार उन्होंने कंसीव तो किया, लेकिन कुछ कारणवश वो चीज़ें फिर से वैसी ही हो गई, यानी उनके बच्चे नहीं हुए। इसके बाद जब शादी को उनके 8 साल हो गए, तब तक वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उन्हें बच्चे हो ही नहीं रहे थे। इस वजह से उन्हें जो है आईवीएफ तो बिल्कुल फ़ेल हो चुका था, तो वो एकदम टूट चुकी थी कि मैं करूँ तो करूँ क्या? तब उन्हें समझ आया कि मुझे राम जी का सहारा ही एक लास्ट सहारा है, जिसका मुझे करना चाहिए और सहारा लेना चाहिए। इस वजह से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर में रामायण करवाने का फ़ैसला किया। उन्होंने रामायण जी करवाई, उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर मेरी जो है गोद भर जाएगी, तो मैं राम नाम लेखन तो कर ही रही हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा का जाप करवाऊँगी और सुंदरकांड ज़रूर करवाऊँगी। ऐसा कहने से शायद प्रभु ने उनकी बात सुनी, और अगले 2 महीने बाद ही उनकी गोद फिर से भर गई। डॉक्टर को जब दिखाया उन्होंने, तो डॉक्टर ने कहा कि आप प्रेग्नेंट हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद हनुमान जी ने चमत्कार दिखा दिया है। तो उन्होंने अपने घर में भंडारा करवाया, और राम नाम जो है लेखन तो उन्होंने हमेशा शुरू ही रखा था, कभी भी राम नाम लेखन बंद नहीं किया, और सुंदरकांड भी कराया। सुंदरकांड करवाने के बाद उन्हें हनुमान जी ने उन्हें सपने दिए। सुबह 4 बजे सपने में हनुमान जी आए और बोला कि तुम रो क्यों रही हो बेटे? रोने से कुछ नहीं होता। जीवन में जो हमें मिलना होता है, वो हमें मिलकर ही रहता है। जो चीज़ें हमारी किस्मत में नहीं होती, वो हमें, अगर हम प्रभु की भक्ति करें, तो मिल जाती हैं। इतना कह के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तो उन्हें वो सपना आना, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हनुमान जी ने उन्हें सपना दिया है। लेकिन वो रो-रो कर बताती हैं कि किसी माँ के लिए अपने बच्चे का होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिनके बच्चे नहीं होते, वो जानते हैं कि बच्चे होना क्या होता है। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब वो राम नाम लिखन कभी भी बंद नहीं करेंगी। इसके बाद जब भी उन्हें टाइम मिलता, हर वो 2 महीने में सुंदरकांड ज़रूर करवाती हैं, जिस वजह से उनका जीवन आज खुशियों से भरा है, और उनका एक प्यारा-सा बेटा है। तो भगवान जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की और उनकी गोद भरी, वैसे ही भगवान सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करें और उन सभी की गोद ज़रूर भरें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।